विद्रोहियों ने सत्ता से बेदखल कर दिया है। सत्ता से बेदखल होने के बाद वो रूस भाग चुके हैं और रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने असद और उनके परिवार को राजनीतिक शरण भी दी है, जबकि अमेरिका ने सीरिया में असद सरकार के पतन का स्वागत किया है। आपको बता दें कि सीरिया में पिछले कई सालों से गृह युद्ध के हालात बने हुए थे। इससे देश की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। युद्ध की शुरुआत 2011 में हुई और उस दौरान हुई हिंसा में लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए थे। ये युद्ध बशर अल असद की सरकार के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन अब इसमें कई अलग अलग समूह शामिल हो चुके हैं, जिनमें विद्रोही समूह, आतंकवादी संगठन और कई देशों की सेनाएं शामिल हैं। तो सीरिया में संघर्ष की टाइमलाइन क्या कहती है, ये भी जान लेते हैं। तो 27 नवंबर को सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। 1 दिसंबर को सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर विद्रोही एचटीएस का कब्जा हो जाता है। 5 दिसंबर को एचटीएस ने हमा शहर पर कब्जा कर लिया। 6 दिसंबर की तारीख जब दारा में स्थानीय विद्रोही गुट का कब्जा हो जाता है। वहीं 7 दिसंबर को होम्स पर एचटीएस के लड़ाके की तरफ से कब्जा किया जाता है और 8 दिसंबर को दमिश्क में विद्रोही लड़ाके घुसे और राष्ट्रपति देश छोड़कर रूस भाग चुके हैं। तो इजराइल ने सीरिया की राजधानी समेत 2 शहरों पर हवाई हमले किए। बताया गया कि दमिश्क के साथ ही इजराइल ने हथियारों के डिपो पर हमला किया है और यह माना जा रहा है कि विद्रोहियों के हाथ में हथियार आने की आशंका को देखते हुए इजराइल ने हमला किया। और अब बात शेयर बाजार की करेंगे। तो आज हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स 200 अंक की गिरावट के साथ 81,508 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 58 अंक की गिरावट रही, ये 24,619 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 262 अंक की तेजी के साथ 57,313 के स्तर पर बंद होता है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट और 13 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 30 में गिरावट और 19 में तेजी रही। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो उसमें एफएमसीजी सेक्टर सबसे ज्यादा 2.22% की गिरावट के साथ बंद हुआ। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।